हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस तरह का मल्टीपर्पज़ पाउच बनाएंगे जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसे हमने लेदर के फैब्रिक में बनाया है। आप चाहे तो इसे फैब्रिक से भी बना सकते हैं। यह बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखने वाला पाउच है। इसमें आप अपने सामान कैरी कर सकते हैं जब भी आप कभी बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। ट्रैवलिंग में हम अपने छोटे मोटे चीज़ जैसे कि ब्रश, पेस्ट वगैरह इसमें कैरी कर सकते हैं। जेंट्स अपने सेविंग किट के रूप में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह का मल्टीपर्पज़ पाउच हमारे रोज़मर्रा के काम में भी बहुत ही यूटिलाइज होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम घर पे ही किस तरह से बनाते हैं आज के वीडियो में वही जानेंगे। दोस्तों, मल्टीपर्पज़ पाउच बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। आज का जो मल्टीपर्पज़ पाउच हम बनाने वाले हैं वह लेदर फैब्रिक में बनाने वाले हैं, जिसकी लंबाई हमने 12 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखा है। और फ्रेंड्स, हमें जो दूसरा पीस लगेगा इसकी लंबाई हमें सेम 12 इंच लेना है और चौड़ाई हमें 2.25 इंच लेना है। 2 सीट के साथ फ्रेंड्स हमें लाइनिंग इस तरह से 2 लाइनिंग हमें लेना है फ्रेंड्स। 12 इंच बाय 5 इंच का हमें 2 लाइनिंग लगेगा और साथ में 12 इंच बाय 6 इंच का हमें एक लाइनिंग लगेगा। 2 चेन पट्टी हमें 12 इंच का लगेगा और 2 रनर लगेगा। तो अब फ्रेंड्स, हमने 12 इंच बाई 9 इंच का जो सीट लिया है उस पे अपना 12 इंच वाला चेन पट्टी उल्टा रख लेंगे और इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग लिया है 2 लाइनिंग 5 इंच बाई 12 इंच वाला, वो उसे इस तरह रख लेंगे। सीधी सीट पे हमें उल्टा चेन पट्टी रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रख लेना है और फिर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हम लाइनिंग को इस तरह से कर लेंगे अंदर के साइड और अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स, दूसरा पीस हम लेंगे और अब इस चेन पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हमने जो 6 इंच बाई 12 इंच का लाइनिंग लिया है उसे अब इसके ऊपर रख लेंगे। सीधा सीट के ऊपर उल्टा चेन पट्टी हमें रखना है और लाइनिंग ऊपर से रख के अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने सिलाई कर लिया है। अब हमें अपने सीट को और लाइनिंग को इस तरह एक तरफ कर लेना है और इसके ऊपर अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पे दाब सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इस सीट पे हमें दूसरा जो हमने चेन पट्टी लिया है 12 इंच वाला, वो इसे इस तरह से रख लेंगे और अभी इस पे लाइनिंग नहीं रखना है, डायरेक्ट इस पे सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपने लाइनिंग को आगे की तरफ करेंगे और अब इस पीस को इस तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पे दाब सिलाई करके लाइनिंग को लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, इस सीट पे हमें इस तरह से चेन पट्टी को रख लेना है और इसके ऊपर हमने जो एक और 5 इंच बाई 12 इंच का लाइनिंग लिया है उसे इस तरह रख लेंगे
और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस चेन पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। चेन पट्टी खोल लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह करते हुए अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स हम चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से रन इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम एक बार निकाल लेंगे और फिर वापस से रन इंसर्ट करेंगे। इस तरह हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब अपने दूसरे चेन पट्टी में भी हम रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरा रनर भी इंसर्ट कर लिया है। अब इस तरह इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने तीनों लाइनिंग को इस तरह पकड़ लेंगे और इस पे सिलाई करके यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें इस साइड में भी लाइनिंग को पकड़ के सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने लाइनिंग को सिलाई कर लिया है। इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और लाइनिंग को इस तरह करते हुए इस भाग को यानी दोनों चेन पट्टी को हमें सेंटर में रखना है और लाइनिंग को इस तरह करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से फ्रेंड्स इस साइड में भी हमें इस तरह कर लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब हमें चारों कॉर्नर में बॉक्स बनाना है। हम चारों कॉर्नर में 1-1 इंच का बॉक्स बनाएंगे। चारों कॉर्नर पे बॉक्स बना लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह कॉर्नर कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम अपने कॉर्नर को इस तरह से खोल लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से फ्रेंड्स अपने तीनों कॉर्नर को अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड चारों कॉर्नर को सिल लेने के बाद अब हम लाइनिंग दोनों तरफ से खुला रखा है हमने, किसी भी तरफ से चेन पट्टी को खोलेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने लाइनिंग को पहले इस तरह से तीनों लाइनिंग को बाहर निकाल लेंगे और इसे अंदर इस तरह करते हुए आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से लाइनिंग सिलाई कर लेने के बाद इसे अंदर की तरफ हम कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने मल्टीपर्पज़ पाउच बना के तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह का मल्टीपर्पज़ पाउच बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।